गजा समेत मशरिक़ वस्ता में अमन की जानिब बड़ी पेशकदमी। हमास इसराइल मुआहदे के तहत यरगमालियों और कैदियों की रिहाई। हमास ने इसराइल के तमाम 20 जिंदा यरगमाली रिहा कर दिए। जवाब में इसराइल ने भी तकरीबन 2000 फलस्तीनी कैदी छोड़ दिए। रेड क्रॉस की बसें 2 मरहलों में फलस्तीनी कैदियों को लेकर रमला पहुंची। हजारों अफराद रिहाई पाने वाले कैदियों के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर निकल आए। गजा में जश्न का समा। This is the historic dawn of a new Middle East. And let me also convey my tremendous appreciation for all of the nations of the Arab and Muslim world. It's an incredible triumph for Israel and the world to have all of these nations working together as partners in peace. जंग खात्मा। मशरिक़ वस्ता में एक नए तारीखी दौर का आगाज हो चुका। गजा में तवज्जो अब तामीर नौ की तरफ होनी चाहिए। इसराइली यरगमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा है। बंदूकें खामोश हो रही हैं और अमन आ रहा है। अरब और मुस्लिम ममालिक ने यरगमालियों की रिहाई के लिए अहम किरदार अदा किया। अब वक्त आ गया है कि मैदान जंग में कामयाबियों को मशरिक़ वस्ता के लिए खुशहाली के हतमी इनाम में तब्दील किया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब, ईरान के लिए भी दोस्ती का पैगाम। इसराइली पार्लियामेंट में अमरीकी सदर के खिताब के दौरान फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ और फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के नारे। डोनाल्ड ट्रंप को खिताब रोकना पड़ गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने नारे लगाने वाले दोनों अरकान पार्लियामेंट को स्पीकर की हिदायत पर पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया। अमरीकी सदर की सिक्योरिटी एहलकारों की मुस्तैदी की तारीफ। मिस्र के सयाहती मकाम शर्म अल शेख में गजा अमन सरबराह इजलास की तैयारियां। अमरीकी सदर भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी ने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी शर्म अल शेख पहुंचने पर भरपूर खैर मकदम। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात। महमूद अब्बास का फ़लस्तीनियों की गैर मुतसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। मुलाकात में बहरीन के फरमारवा हमद बिन ईसा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पैशनियान, उर्दून के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम, इंडोनेशिया के सदर परबोवो सुबियांतो और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकातें। वज़ीर आज़म जर्मन चांसलर, इटली के वज़ीर आज़म और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। गजा अमन मुआहिदे समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर तब्दीली आ गई। PTI के सोहेल आफरीदी नए वज़ीर आला मुंतखब। नौ मुंतखब कायदे अवान का बानी समेत तमाम गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए कोशिशें शुरू करने का ऐलान। खुद को एहतजाजी सियासत का चैंपियन करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन जमातों का वजारत आला के इंतखाबी अमल का बॉयकॉट। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने इलेक्शन गैर आईनी करार दे दिया। अदालत जाने का ऐलान। Based on the foregoing, I rule that pursuant to the resignation by Mr. Ali Amin Khan Gandapur. खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ने वजीर आला का इस्तीफा आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर ने खुद भी दस्तखत असली होने की तस्दीक कर दी। 8 अक्टूबर को इस्तीफा दिया। जमहूरी अमल का मजाक ना उड़ाया जाए, गंडापुर का मशवरा। इमरान खान के हुक्म पर अपनी वज़ारत आला से इस्तीफा 8 तारीख को, उसी दिन जिस इमरान खान ने हुक्म दिया, मैंने दे दिया था। मैं इसकी तस्दीक करने के साथ साथ ये भी कहता हूं कि एक जमहूरी अमल के अंदर मेहरबानी करके जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ने वज़ीर आला के इंतखाब की समरी गवर्नर को भिजवा दी। मोहम्मद सुहेल आफरीदी, शाहजहां, अरबाब ज़िर्क और लुत्फुर रहमान समेत 4 उम्मीदवार थे। सुहेल आफरीदी ने 145 के ऐवान में 90 वोट्स लिए। बाकी तीनों उम्मीदवार कोई वोट हासिल नहीं कर सके। आइन के आर्टिकल 130 की शिक़ 5 के तहत 9 मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने की इस्तेदा।
पेशावर हाई कोर्ट में नौ मुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी की दरखास्त पर समाअत। आर्टिकल 130 के तहत जब वजीर आला ने इस्तीफा दे दिया तो बात खत्म हो गई। सलमान अकरम राजा के दलाल, क्या इस्तीफा गवर्नर ने मंजूर किया? क्या इस्तीफा गवर्नर को मिल जाए तो ये मंजूर तसव्वुर होगा? चीफ जस्टिस का सवाल। जब इस्तीफा जमा हो जाए तो कानून में उसकी मंजूरी के बारे में कोई वजाहत नहीं है। सलमान अकरम राजा का मौकिफ। समाअत कल तक मुलतवी। दुनिया की तारीख का वाहिद एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और एक वजीर आला जो है वो किसी अदम एतमाद से, किसी साजिश, किसी जो है वजह से वो अपनी सीट से नहीं उतरा। वो सिर्फ दो घरेलू खवातीन की लड़ाइयों के उसमें जो है वो ज़िबा हुआ है। वज़ीर इत्तलाफ पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला का इलेक्शन जाली करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर दो घरेलू खवातीन के बाइस कुर्बान हो गए। आज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत के वफ्द की JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल और वज़ीर आला के इंतखाब पर तबादला ख्याल। हुकूमती वफ्द ने KP में वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी करार दे दिया। अफगान तालिबान और खारजियों की जाहिरियत से शहीद 12 सिक्योरिटी एहलकारों की चकलाला छावनी में नमाज जनाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सिविल और अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक अफगान कशीदगी के बाइस आज दूसरे रोज भी तोरखम और चमन बॉर्डर हर किस्म की आमद रफ्त के लिए बंद। इमिग्रेशन टर्मिनल समेत कस्टम स्टेशन भी बंद। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अफगान महाजरीन के लिए आर्जी तौर पर सरहद पर अलग रास्ता बना दिया गया। सह मुल्की स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का गजा में जंग बंदी का खैर मकदम। फलस्तीनियों की फौरी माली इमदाद की जरूरत पर जोर। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल पारी की मसम्मत की। कश्मीरियों के हक खुद इरादियत का मुतालबा। पाकिस्तान, आजरबाईजान और तुर्की के स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का दौरे रूस। दोनों मुल्कों में तेल और गैस और मादनियात शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़म। पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे के हर शहरी की हुकूमत के लिए अहम करार दे दिया। 18 माह में मरीजों के इलाज पर 3 अरब रुपए खर्च किए गए। सरफराज बुख्ती का खिताब। प्राइवेट हज स्कीम के तहत बुकिंग में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए। बुकिंग 17 अक्टूबर रात 12 बजे बंद कर दी जाएगी। हज 2026 के लिए अब तक 44,000 आजमीन ने बुकिंग कराई। निजी हज स्कीम का कोटा 60,000 मुकर्रर है। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का एलामिया। इस्लामाबाद की सड़कों पर पुलिस का फ्लैग मार्च। जुड़वा शहरों में चंद मकामात के अलावा सड़कें खोल दी गईं। मेट्रो बस सर्विस और लोकल ट्रांसपोर्टेशन बहाल नहीं हो सकी। स्कूल्स और कारोबारी मराकज खुले रहे। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर रास्ते बंद। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। कराची में अमन और अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक। पुलिस और इंतजामिया का कानून के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंतबाह। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मौसर जवाबी कार्रवाई में अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ठिकाने तबाह किए गए। तुर्किया, आजरबाईजान और पाकिस्तान की स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से अयाज सादिक का खिताब। तीनों मुल्कों में ताउन अवामी ख्वाहिश करार। अफगान वजीर खारजा के दौरे भारत में पाकिस्तान की सरहदों पर हमला। अजली दुश्मन जान ले के दहशतगर्द हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अराकीन पंजाब असेंबली का इंतबाह। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन के शोर शराबे के दौरान मकामी हुकूमत का बिल मंजूर। मजहबी जमात के एहतजाज के बाइस इजलास की कार्रवाई मौखिर करने का मुतालबा। ऑपोजिशन अरकान ने मुसव्वदे की कॉपियां फाड़ दी। पंजाब काबीना में शामिल नए वजीर राना इकबाल और मंशाउल्लाह भट्ट ने ओहदे का हलफ उठा लिया। अनूश रहमान और वजीर आला पंजाब की मुशीर मुकर्रर।
जामे कराची में बसों की खस्ता हाली पर तलबा का शदीद एहतजाज। यूनिवर्सिटी से सफूरा चौरंगी जाने वाली सड़क बंद हो गई। कुछ दिन कबल यूनिवर्सिटी की तालिबा पॉइंट बस की जद में आकर जाँ बहक हो गई थी। लाहौर की अदालत ने अमीर बालाज कत्ल केस में नामजद मुलजिम अकील उर्फ गोगी भट्ट की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदम हाजिरी के बाइस केस इंतजार में रखने की इस्तदा मंजूर। कराची की इंसदादी मनशियात अदालत ने हेरोइन स्मगलिंग के 3 मुकदमात में मुलजिम को दोबारा उम्र कैद की सजा सुना दी। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अली अकबर मिर्जा चावल बरामद करने की आड़ में मनशियात दुबई स्मगल करने में मुलव्विस था। मुल्क गिर कौमी पोलियो मुहिम का आगाज 29 अक्टूबर तक 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में वज़ीर आला की फोकल पर्सन आजमा कारदार का बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध ने कराची में कतरे पिलाकर मुहिम शुरू कर दी। कौमी पोलियो मुहिम 20 से 23 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन। रेंजर्स, CTD और सोहराब गोट पुलिस ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दौरान ऑपरेशन मुतअद्दिद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। गोहटकी में गली से गुजरने के तनाज़े पर 2 गिरोहों के दरमियान टंडे और ईंटें चल गईं। खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झगड़े को खत्म करवा दिया। गुजरांवाला में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार बहन भाई कत्ल। वाक़ये में जेल से रिहा होकर आने वाला शख्स मुलव्विस करार। मुबैना कातिल के फरार की CCTV फुटेज सामने आ गई। रहीम यार खान में 70 से ज्यादा मुकदमात में मुलव्विस बदनामी जमाना डाकू पुलिस से मुकाबले में हलाक। मुलजिम के कब्जे से छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। नहीं है, अगर है तो वो बहुत महंगा बेच रहे हैं। कोई 500 से ऊपर 600 रुपए किलो बेच रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि ये टमाटरों को सस्ते करे और जो गरीब आवाम के लिए है कम से कम थोड़ी सहूलत तो हो ना। हर सब्जी महंगी हो रही है। टमाटर की कीमतों ने शहरियों को लाल पीला कर दिया। लाहौर में टमाटर 500 रुपए किलो में बिकने लगा। इस्लामाबाद वाले भी सालन का जायका 400 रुपए किलो खरीदने पर मजबूर। कराची में कीमत 200 से 300 रुपए किलो हो गई। सोने की कीमत फी तोला 4,578 रुपए बढ़कर तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। निर्ख 4,28,200 रुपए तक जा पहुंचे। आलमी मंदी में फी औंस सोना पहली बार $4100 तक जा पहुंचा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4,654 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,58,443 पॉइंट्स पर बंद। पाक फौज ने बर्तानिया में होने वाली कैम्ब्रियन पेट्रोल मश्क 2025 में सोने का तमगा जीत लिया। कैम्ब्रियन पेट्रोल मश्क में 137 टीम्स को पीछे छोड़कर एजाज हासिल किया। स्विट्जरलैंड में फलस्तीन के हक में एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। रबड़ की गोलियां, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में हजारों अफराद का नस्लकुशी के खिलाफ मुजाहिरा। अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना के रेस्टोरेंट में फायरिंग से 4 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। डॉक्टर्स के 4 की हालत तशवीशनाक करार दी थी। लाहौर टेस्ट के दूसरे रोज जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों पर 216 रन बना लिए। टोनी डी रोजडी 81 और सेंड्रॉन मैथोसामे 6 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान के नुमान अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। साजिद खान और सलमान अली आगा की एक विकेट। जनूबी अफ्रीका को पहली इनिंग्स के खसारे से बचने के लिए 162 रन दरकार। वुमेन वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका को मुश्किलात का सामना। बांग्लादेश के 237 रन के जवाब में 78 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। नाहिद अख्तर, राबिया खान, फहीमा खातून, रतो मोनी और शोरना ने एक विकेट ली। अमेरिका की कोको गफ ने वुहान ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। वर्ल्ड नंबर 3 खिलाड़ी ने फाइनल में हमवतन
जेसिका पेगोला को शिकस्त दी। अब्दुल कुद्दूस के गोल ने घाना को फीफा वर्ल्ड कप में जगह दिला दी। क्वालिफायर्स में घाना ने कोमोरोस को 1-0 से शिकस्त दे दी। घाना के शायकीन ने तारीखी फतह का खूब जश्न मनाया। और 30 दिन तक पेशावराना कातिलों से जान बचाने का मिशन। एक्शन फिल्म दी रनिंग मैन की नई झलकियां जारी। फिल्म 14 नवंबर को रिलीज की जाएगी।